हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो आप। द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस टैरो में आपका स्वागत है। मालिक आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रखे और आपको हेल्थी वेल्थी और एक सफल जिंदगी दे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले समय में आपको किस मामले में बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपका संयोग और समय कैसा ऐसा बना हुआ है जो आपको बिग अचीवमेंट ला कर देगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में आपको किस मामले में सबसे बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, विश फुलफिलमेंट। ओके, शून्य से शुरुआत, न्यू बिगनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, ये है गाइस। डिवाइन टाइम चल रहा है। ओके, नंबर 6 की एनर्जी देखो गाइस, हो सकता है इन दिनों में आपको 6-9 की एनर्जी दिख रही होगी या फिर 9-9 की एनर्जी दिख रही होगी, और शून्य की एनर्जी तो डेफिनेटली कह सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि शून्य की एनर्जी अभी नहीं दिख रही है आपको। शून्य की एनर्जी हो सकता है कि बीते समय में, जैसे 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 महीने पहले, ऐसा हो सकता है कि शून्य की एनर्जी ज्यादा दिखी होगी। लेकिन हाल फिलहाल में 6 और 9 की एनर्जी 6-6 के रूप में हो सकती है, 6-9 के रूप में हो सकती है, इस रूप में देखने को मिलेगी। इसका सेंस सीधा तौर पर यही है। पहली बात तो आपकी इच्छा पूर्ति का डिवाइन टाइम चल रहा है। आपकी लाइफ में बाकायदा कह लो गाइस कि सक्सेस का समय चल रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में किसी कार्य को लेकर, करने को लेकर जो है ना, मन में विचार आएगा और बाकायदा आप करोगे भी। ऐसा नहीं है कि थॉट सिर्फ आपके दिमाग में होकर रह जाएगा, आप उस थॉट को बाकायदा अप्लाई भी करोगे। और उस अप्लाई करने पर थोड़ा सा, जैसे मान लो कि नदी किनारे बैठे हुए हो, आपका मन करेगा मैं तैरना सीखूं। आप जैसे ही नदी में पांव डालने की कोशिश करोगे, पांव डालोगे, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस में हल्का सा थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ी देखने को मिलेगी। थोड़ा टाइम रुकोगे, स्टक होगा और वापस से जो आप एक्शन लोगे ना उसमें आप तैर जाओगे गाइस। आपका प्रोसेस ये रहेगा। तो अगर आप कोई काम की शुरुआत कर रहे हो और वहां पर काम की शुरुआत करने के बाद में अगर आपका मन थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टूटते हुए फील होता है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। स्टक हो जाना उस टाइम थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए रुक जाना, फिर वापस एनर्जी को डेवलप करके ना फिर बाद में काम करना, आपको वो सफल में जाएगा। यही प्रोसेस होगा, इसी तरीके से आपका काम चलेगा। अभी कहोगे मैम हाँ बकायदा इसी तरीके से लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि वो सामने से दिख रहा है। आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, सक्सेस मिलेगी, लेकिन कभी कभी पास्ट की एनर्जी, क्योंकि अभी 5 ये वाली इमोशनल लॉस वाली ये चीज कभी कभी हावी पड़ जा रही है। यानी आपकी लाइफ में सकारात्मकता और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है गाइस, लेकिन कभी कभी नकारात्मक एनर्जी जो होती है ना उनमें बाधक बनने का काम कर रही है। बाकी और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि क्या सफलता आपकी लिखी हुई है या नहीं है, या आप जिस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको रिस्क है, नुकसान है या सफलता है, तो रिस्क है ना नुकसान है, बल्कि आपको सफलता बहुत अच्छी खासी है गाइस। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिवाइन टाइम के बारे में बात करते हैं, और 6 की एनर्जी आ गई, और यूनिवर्स का सपोर्ट और आपके कॉन्फिडेंस का बढ़ना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके खत्म होने का ये रास्ता बन सकता है। तो अब भी आप जो भी कदम उठाओगे उस कदम के लिए कहा गया है कि आपका डायरेक्शन सही है, लेकिन अगर इसमें आप कंटिन्यू में आगे बढ़ते हो तो यही चीज आपकी किसी परेशानी का अंत लेकर आ रही है ना। इसमें बाधक बहुत सारी सिचुएशन बनेगी, आपके घर परिवार में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, कहीं पर भी है। इस मामले में आप आगे ना बढ़ पाओ, इसके लिए सिचुएशन बनेगी। वहां पर उस स्थिति को इग्नोर करके आप अपना पूरा फोकस इस अपने काम पर दे देना, तो आपको काम में सफलता मिल जाएगी। ठीक है, ये हो सकता है। और अगर कोई और बात आपकी लाइफ में चल रही है, ऐसा किसी कार्य विशेष को लेकर हो सकता है कि वो काम आपको करना है, बट उसमें बार बार आपका आत्मविश्वास आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है परेशान मत हो। सबसे पहली बात, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना, अपनी प्लानिंग हर किसी को मत बताना। जो आपके शुभ चिंतक है, जो बाकायदा आपके अपने हैं, है ना, नाम मात्र के कहने के अपने नहीं, बाकायदा अपने जो है, वहां पर आप उनसे अपनी कोई भी बात हो डिस्कस कर सकते हो, साझा कर सकते हो अपनी बात, अपनी योजनाएं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं करना गाइस। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर ये एनर्जी हावी पड़ रही है ना, इसका सेंस सीधे तौर पर है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है किसी न किसी रूप में, अगर ये इंसान नहीं तो कोई और इंसान, वो इंसान नहीं तो कोई और इंसान, और इंसान नहीं तो सिचुएशन के आधार पर,
है ना, आपको रोकने की कोशिश करेगी, पर आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपका डिवाइन टाइम बना हुआ है। नंबर 2 की एनर्जी भी दिखना, उसका सेंस सीधे तौर पर डिवाइन टाइम के बारे में बात करता है। और इन दिनों में एक बात और कह रही हूँ, क्रो की एनर्जी आपको बार बार सुनाई देगी, या दिन में एक बार ही सही आपको सुनाई दे, पर इसका सेंस सीधा तौर पर क्या है, आपके मगज में एक चीज ये भी चल रही है, टेंशन चल रही है ना, उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है। पहले 3 नंबर दिखता था, अब 3 नंबर हो सकता है उतना नहीं दिख रहा है, और शायद ये चीज आप नोटिस नहीं कर रहे हो कि हाँ मैम हमें 3 नंबर अभी इन दिनों में तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखता है, जबकि हमारा ध्यान 3 नंबर पर ज्यादा जाता था। मुझे पता है आप 3 नंबर ना दिखकर उस जगह पर जहाँ टेंशन होगी आपके मन में, या अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, जैसे मन में बात क्लिक होती है आपको कौवे की आवाज सुनाई देगी, और ये कौवे की आवाज आपको कंफर्मेशन दे देगी। आपको टेंशन नहीं करना, आप उस चीज को साइड में रखो, आपका फोकस उस बात पर होना चाहिए कि आपका अपना कर्म बनाना है जो सफलता की ओर आपको दौड़ा रहा है। और इस समय में आपके वर्कोहॉलिक होने की पूरी 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 संभावना है। आपके खुद के मुंह से ये शब्द निकलेंगे कि समय नहीं मिल पा रहा है, और बाकायदा ऐसा ऐसी चीज होगी, और इसमें गलत नहीं है गाइस। अगर आपका समय अगर काम में लग रहा है और उसकी सफलता अगर आपको अच्छी खासी मिल रही है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वर्कोहॉलिक हो जाओ गाइस। थोड़ा समय हम अपने अगर कैरियर पर, हमारी ऐसी वर्क पर अगर हम समय दे देता है ना, तो ये बढ़कर कई गुना होकर हमें मिलता है। मैं अब ये नहीं कह रही कि पैसे के पीछे स्वार्थी हो जाओ, लालची हो जाओ और केवल यही दौड़ो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, नहीं, एक बैलेंस बनाना जरूरी है। बट अभी का समय आपको किसी न किसी रूप में बिजी रखेगा, उससे अच्छा है आप वर्क में बिजी हो जाओ, कोई अदर टेंशन हो वो ना होकर आप अपने काम में अगर बिजी हो जाओगे, तो इसका फायदा ये उठेगा कि जितना आप अच्छे से काम करोगे उतना आपकी बुद्धि भी अच्छी चलेगी, आप टेंशन से फ्री रहोगे, और आपका वो फल कर भी आएगा। तो बिजी ही रहना है तो क्यों ना इसमें बिजी रहो आप, है ना। तो ये चीज बहुत अच्छी है। जल्दी जल्दी में गाइस, बहुत जल्दी में, हो सकता है 9 दिनों में ही आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होते हुए नजर आ रही है, जहां पर आपका खुद की एक कहता है ना कि विल पावर जो है ना बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी गाइस। आप अंतर मन से एक किसी फैसले पर पहुंचे हो अभी हाल फिलहाल में, है ना, आप दिल से एक किसी फैसले पर पहुंचे और बहुत सोचकर आप कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत से लोगों को हैरान करेगा, और ये चीज आपको सफलता की तरफ बढ़ाएगी, और न केवल सफलता की तरफ बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगी, आपको पावरफुल पोजीशन में लेकर आएगी। आप बहुत पावरफुल व्यक्तित्व के धनी होगा, लेकिन इन दिनों में आपकी लाइफ में जो एक नई शुरुआत होगी ना, वो आपको और ज्यादा मन से कहते हैं ना पावरफुल बना देना गाइस, है ना। आप मन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे इन दिनों में, क्योंकि एक क्लैरिटी समय ने दी है, किसी प्रकार के दरवाजे बंद हुए हैं, आपने भी बंद किए हैं, दोनों ही स्थितियां है ना। और वहां आपके कदम आगे बढ़ते हुए कि अब मालिक साथ में है और आप आगे बढ़ रहे हो, और बाकायदा मालिक साथ में है। मालिक आपको यही कह रहे बेटा परेशान मत हो, मैं साथ में हूँ, आप अकेले नहीं हो, है ना। तो ये एनर्जी है, और आपका डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस। एक्चुअल में देखो, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आप एक ऐसे दरवाजे को बंद करके, यहाँ आपके लिए हो गया जो भी सिचुएशन है, आपकी पीठ की हुई है वहां पर उस दरवाजे के पीछे, और आप आगे बढ़ रहे हो। अब आपको क्या पता कि ये मन में आएगा, किसी न किसी के मन में आएगा कि मैम हमें क्या पता कि ये नेगेटिविटी का दरवाजा है, ये पॉजिटिविटी का दरवाजा है, और ये शून्य की आना चाहिए, एक नई शुरुआत हो रही है। पर किस बात को लेकर, हमारे कदम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। जैसा मैं कहती हूँ कि बच्चा ये समझने की कोशिश करो कि अगर 2 की एनर्जी आपको दिखती है, 6 9 की एनर्जी दिखती है, 6 या 9 9 की एनर्जी दिखती है, आप कंफर्मेशन के साथ ये मानो कि आप सही राह पर हो। अब आपके मन में आता है हमें क्या पता कि हमारे कदम जो आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है, हमें आगे उन्नति तरक्की देंगे, सफलता देंगे, या किसी प्रकार का कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे हम जो आगे चलकर पछतावे वाली बात लेकर आए। ऐसा नहीं है। ये नेगेटिविटी का दरवाजा आपके लिए यूनिवर्स ने बंद करके एक शून्य से एक नई शुरुआत की है। उसके पीछे रीजन क्या है कि आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है। आपकी पीठ जो है ना वो इस नेगेटिविटी की तरफ है। ये सेम मैसेज है। मुझे पता है किसी के दिमाग में आया है सवाल और रीडिंग में हाथों हाथ जवाब आया। किसके दिमाग में आया प्लीज कमेंट करके ऑनेस्टली बताना, ठीक है। आप जो बढ़ रहे हो ना, जैसे कहा गया कि आपका एक्शन के विचार आ गए हैं और आप बढ़ रहे हो,
तो जिस दिशा में आप बढ़ रहे हो वो दिशा आपके लिए सही है, गलत है, फल कर लेकर आएगी आपके लिए या नहीं, तो आपके कदम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर ग्रोथ लिखी हुई है, जहां पर आपका पहुंचना ही आपका डिवाइन टाइम है गाइस, जहां पर सक्सेस है, सक्सेस, खुशी, मन का शांत होना, है ना, लाइफ की अच्छी विशेष पूरी होना, उनके बारे में कहा गया है। आपकी पीठ जो है ना, इस जो कुछ शेष नहीं रहा आपके लिए, उसकी तरफ आपकी पीठ है, बट बहुत कुछ विशेष जो है ना उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो गाइस। ये कार्ड को समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ में नहीं आया ना, इस कार्ड में उसी बात को अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि काफी सारे बच्चे डरे हुए हैं, जिन्हें आगे कदम उठाते हुए ना बहुत डर लग रहा है कि मालिक बहुत सी लाइफ में चीजें ऐसी देख ली है पैटर्न के रूप में कि अगर अब आगे बढ़ता है ना तो मन कतरा रहा है, डर रहा है कि पता नहीं चीजें सही जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, 10 तरीके की टेंशन है आपको, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है आप गलत नहीं जा रहे। देखो इस कार्ड को देखो आप, कि आप गलत नहीं जा रहे, आप सही रास्ते को चुन रहे हो। ये रास्ता आपने नहीं चुना, ये आपके लिए यूनिवर्स ने चुना, और इस रास्ते पर ना आपके अंधेरा नहीं है, दिए ही दिए चले, बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होती है ना। आप क्या के पास्ट में बहुत ज्यादा डरे हुए हो, बहुत ज्यादा गलत आपके साथ हो गया, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डर फील हो रहा है, बाकी डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 8 और नंबर 9 की एनर्जी है ना, समय चक्र आपको खुशी की तरफ आगे बढ़ा रहेगा है, और आपकी लाइफ में उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 ये नंबर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो समय आपको उन्नति तरक्की दे रहा है, आपको पावरफुल बना रहा है, अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करोगे देखना सच्ची में। और इस समय में ना ये चीज की मालिक मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, ये चीज बहुत ज्यादा फील होगी आपको, सच्ची कह रही हूँ गाइस, ये चीज बहुत ज्यादा फील होगी, मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरा यूनिवर्स मेरे साथ है। नंबर 8, अब किसी प्रकार का इमोशनल विड्रॉवल नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर ये कार्ड आ गया गाइस, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस के लिए तैयार रहो। देखो कोई सोर्स आपके ऐसा बनने वाला है जो आपको और ज्यादा फाइनेंशियल तौर पर, जैसे क्या कहते हैं ना कि इधर से भी पैसा है इधर से भी पैसा है, आप कहोगे मैम ये तो चीज हमें दिख ही नहीं रही है। मैं क्या कह रही हूँ, इन दिनों में आपकी सफलता के लिए बहाने बनेंगे। इस समय का गोचर की स्थितियां ऐसी बनी हुई है और समय भी इतना प्रभावशाली बना हुआ है। एक अंदर कहता है ना कि खुद के अंदर एक मोटिवेशन आना, खुद के अंदर एक वो चीज कि मैं अपने समय को खराब ना होने दूं। अगर कोई मेरा समय खराब करने की कोशिश करता है ना, या आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करता है ना, मैं उससे अभी दूर रहूं, है ना, एक डिस्टेंस को मेंटेन करूं। मेरी लाइफ का एक कोई फोकस है, कोई मोटिवेशन है, मुझे वहां उसकी तरफ बढ़ना, और उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करने को तैयार हूँ, है ना। समझ रहे हो ना, यहाँ पर आपकी ऊर्जा जुनून वाली लग रही है ना। यहाँ आपकी ऊर्जा ऐसी, अब जैसे एक हो ना कि पता है ये समय, ये आपकी ऊर्जा क्यों बन रही है, क्योंकि ये आपकी डिवाइन टाइम बना हुआ है, जहां पर आपको अगर किसी चीज से जगाना है, उठाना है ना, तो उसके लिए आपको किसी न किसी चीज का मोटिवेशन दिया जाएगा, चाहे वो सफलता को लेकर हो, चाहे आपके खुद के अंदर बेचैनी हो कि मेरा समय खराब हो रहा है, मेरा समय निकलता जा रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, या कोई मौका ही आपके सामने ऐसा आ जाए, तो फिर आपका दिमाग ऐसा चले कि अगर ये मौके को मैंने आज एक्सेप्ट नहीं किया तो पता नहीं कल आए नहीं आए, ये वाली चीज। और इन दिनों में आपको प्रिडिक्शन बहुत अच्छी सुनने को मिलेगी आपके खुद को लेकर, आपको इन दिनों में यही चीज सुनने को मिलेगी कि कोई मौके आएंगे, उन मौकों को जाने मत देना। ये समय आपको फाइनेंशियल तौर पर सक्सेस लाकर दे सकता है, ऐसा समय बना हुआ है। तो कोई मौका आता है या आपका दिल कहता है कोई काम करने को लेकर, है ना, कोई एक्शन लेने को लेकर, तो आप प्लीज 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 इस बात को सीरियसली लेना, है ना। अगर यही चीज आपको देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर जैसा हो कि संभल कर चलना, जैसे कहा प्लानिंग हर किसी को मत बताना, अपनी योजनाएं मत बताना, थोड़ा सा जैसे होता है ना कि सफलता की तैयारी आप छुपा कर करो, जब सफलता मिल जाएगी तो वो अपना शोर अपना आप मचा लेगी, आपको किसी को शो करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जितना हो ना, सच्ची कहूंगी गाइस कि इंट्रोवर्ट हो जाओ, जितना हो ना। अगर लोग आपको परेशान करने की कोशिश करें, करने दो उन्हें परेशान, अभी उन पर ध्यान मत धरो, है ना। आप अपना पूरी एनर्जी जो है अपने कैरियर पर झोंक दो, अभी आपको जबरदस्त तरीके की सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि जैसे धन वर्षा हो ना, ऐसा समय बना हुआ है। और लोग आप अगर थोड़ा सा भी इल्म हो गया ना,
तो बाकायदा कह रही हूँ गाइस कि आप पर इतना बर्डन डालना मानसिक तौर पर कि ये चीज जरूर करेंगे आपके साथ, है ना, ताकि आप अपने काम पर फोकस ना कर पाओ। बट देखो जो भी है अपना कर्म बना रहा है, आप अपने काम पर अपना कर्म बनाओ, क्योंकि ये समय बहुत बहुत पावरफुल बना हुआ और इस समय में आपका दिमाग पूरी तरीके से, आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने काम पर होना चाहिए। जैसे कहा धन वर्षा जैसा समय बना हुआ है, हो सकता है आपको आउल दिख रहा होगा, हो सकता है कुबेर भगवान, है ना, ये दिखना आपको, एलिफेंटो की एनर्जी, है ना, ये दिखने आपको, ये भी कमाल है गाइस। ये देखो, ये न्याय के बारे में बात है, इमोशनल विड्रॉवल आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। एक्चुअल में पता है, एक घटना का संबंध दूसरी घटना से है। अगर ये चीज आपकी लाइफ में हो रही है ना, तो इसका पर्पस भी कोई बड़ा है। अगर कोई एक इच्छा आपकी पूरी हो रही, कोई एक सफलता आपको मिल रही है ना, तो ये कोई बहुत बड़े रीजन से हो रहा है ना। अभी हमें नहीं पता कि अगर हमारा कोई काम बन रहा है तो वो काम किस रीजन से बन रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा आप मालिक पर बिलीव रखो। फाइनेंशियल एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चेंजेस ये देखने को मिलेंगे, है ना। आपका थ्रोट चक्र, आपकी वाणी, इसका प्रभाव, अगर आपका बिजनेस है तो देख लेना कि आपके आपके शब्दों का प्रभाव, आपकी बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, ये मतलब मैं क्या ही कहूंगा इस आपको। पहली बात तो ये हो सकती है कि लोग आपसे प्रभावित बहुत होंगे, और आपका मतलब काम करने का तरीका जैसे हो ना कि लोग आराम से शांति से आपकी बात सुने, समझे और बात को माने भी। आपके बिजनेस में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ होना, और यहाँ पर वाणी, यहाँ पर बुद्धि, इसका तो कमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप कमाल ही नहीं धमाल भी मचाओगे सच्ची कह रहे हो, तब किसी इंसान को कॉन्फिडेंस पड़ेगा ना, अरे मैं जो कर रही हूँ कर रहा हूँ वो सही में जा रहा है, सटीक में जा रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है। आपका खुद के मुंह से ये शब्द आएंगे, मेरी किस्मत इस समय में मेरा साथ दे रही है, मुझे अभी जितना शार्प तरीके से अपनी बुद्धि चलाकर काम करना है ना, मुझे काम करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन भी फील करवा देगी आपको। जिस तरीके से रीडिंग आ रही है ना, बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ही बनेगी, क्योंकि आपको 4 4 नहीं 4 4 दिखेंगे। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर कलाकारी समय की चल रही है आपको वैल्यू देने के लिए। समझ रहे हो, लोग आपको गिराने की कोशिश में, पर समय आपको आगे बढ़ाने की कोशिश में है। आप किसका साथ दोगे, किस ऊर्जा पर अपनी ऊर्जा जो है वो सम्मिलित करोगे, है ना। इस बात को ध्यान रखना गाइस। बड़े चेंजेस है गाइस, छोटे लेवल पर बदलाव नहीं है। जो बड़े चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कहा क्रो की एनर्जी दिखेगी। एक मैसेज और, ये तो पता नहीं गाइस, हर रीडिंग में एक कर्मा से संबंधित मैसेज जरूर आ रहा है। ये बात तो आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, चाहे इस चैनल पर हो चाहे उस चैनल पर हो हमारे, है ना, टैरो विद मदर यूनिवर्स चैनल पर हो, वहां पर भी एक चीज यही चीज चल रही है, कर्मा से संबंधित। अब ये नंबर 20 की एनर्जी है, ये कर्मा रिटर्न के बारे में। ये नंबर 8 की एनर्जी, ये कर्मा रिटर्न के बारे में। ये नंबर 8 की एनर्जी, ये भी कर्मा रिटर्न के बारे में। अब इसका सेंस क्या है कि बहुत जल्दी जिस इंसान ने आपको दुखी किया है, जिस इंसान ने बहुत बुरा बर्ताव आपके साथ किया है ना, उस इंसान को इमोशनल विड्रॉवल भोगना पड़ेगा। मतलब सबसे पहली चोट जो है उस इंसान को इमोशनली तौर पर देखने को मिलेगी गाइस। कोई गहरा आघात उस इंसान को देखने को मिलेगा। ये चीज उस इंसान के साथ होगी और ये उस इंसान को कर्मा रिटर्न होगा, और ये सडन, क्योंकि इस इंसान ने 5 5 की एनर्जी, ये इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको परेशान किया है गाइस, बहुत ज्यादा परेशान किया है। नंबर 7 की एनर्जी, क्राउन चक्र। ओके 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 गाइस, एक चीज बहुत अच्छी होने वाली है। आप जो भी एक्शन लोगे ना, नंबर 7 की एनर्जी आध्यात्मिक, मतलब एक बहुत बहुत बेहद प्यारी चीज है। जैसे एक बच्चे को चोट मिली हुई हो, एक बच्चा जाकर अपने माता पिता को कहता है कि इस इंसान ने परेशान किया है। माता पिता उसे क्या कहते हैं कि बेटा उस चीज को आप टेंशन मत लो, आप अपने काम पर फोकस रखो और जो करना है ना, इस बात का सुलटारा क्या करना है या फिर किस तरीके से
किसी इंसान को वापस समझाना है, वो समझा लेंगे। आप उस चीज की चिंता छोड़ो। ये चीज अभी आपको फील हो रही है, जैसे बिल्कुल बकायदा ये शब्द बताए गए हैं ना रीडिंग में, एक बच्चा अपने माता पिता को जाकर कह रहा है, उसी तरीके से आपने आप भगवान को, मालिक को, अल्लाह को, जिनको भी मानते हो ना, उनके सामने अपनी बात को जरूर रखा है कि मालिक ये लोग इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज बहुत तसल्ली की मिली, बेटा आप अपने काम पर फोकस रखो। अब चाहे ये किसी इंसान विशेष से आपको सुनाई दिया है, या कोई वीडियो के द्वारा, या टैरो रीडिंग के आधार पर, हमारे रीडिंग के आधार पर भी हो सकता है कि आपको यही मैसेज मिला है कि बेटा आप अपने काम पर फोकस रखो, बाकी जो हैंडल करना है वो अच्छे से हो जाएगा। और इस समय में आपके साथ एक चीज बहुत अच्छी होगी, आपकी इंट्यूशन जिस तरीके से आपको गाइड करेगी, आपकी लाइफ में चीजें बिल्कुल उस तरीके से चलेगी। आपको स्पेशली कह सकती हूँ गाइस कि आपको सपने आएंगे, और जो सपने जिस तरीके से आएंगे ना, मतलब अच्छे वे में, जो आपके लिए हितकारी है ना। क्योंकि टेंशन की वजह से हो सकते हैं गलत सपने आएंगे, वो गलत सपनों के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट के साथ में 7 चक्र के बारे में बात कही गई है। इसका मतलब क्या है, आपको अच्छे सपने आएंगे, जो अच्छे सपने आएंगे उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चीज गलत नहीं होगी, वो चीज झूठ नहीं होगी, वो बाकायदा आपकी लाइफ में कोई ना कोई कलाकारी करने से संबंधित है, कुछ अच्छा करने से संबंधित है। तो आप परेशान मत हो, आपकी इंट्यूशन जो भी आपको कहती है उस पर बिलीव रखो, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। कोई बड़ा एक्शन आप लेते हुए नजर आ रहे हो नियर नियर में, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री को निर्धारित करेगा। ये देखो 6-9 की एनर्जी आ गई, ये 9-6 की एनर्जी नहीं है, ये 6-9 की एनर्जी है। और ये एनर्जी आपको बहुत बड़ी सक्सेस लाकर दे हुए उसके बारे में बात कर रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और अच्छा बैलेंस बनते हुए नजर आ रहा है गाइस। एक काम करना, आप दुर्गा कवच सुनना, क्योंकि जैसे कहा, आप जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, आजू बाजू की नेगेटिविटी किसी न किसी रूप में, किन्हीं लोगों के रूप में हो सकती है, सिचुएशन के रूप में हो सकती है, किसी भी प्रकार से हावी होने की कोशिश करेगी। आप दुर्गा कवच सुनना है ना, या फिर हनुमान चालीसा करना। अगर दोनों करो तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा कर लो, 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं करने में, ठीक है। और एक दुर्गा कवच जो है ना, ये सुन लिया करो, शाम के टाइम में सुन लिया करो। शाम के टाइम ज्यादा सही रहता है, गोधूली वाला के टाइम होता है ना, 5:30 बजे से लगाकर 6:30 6:15 बजे तक, इस दौरान में अगर आप सुनो ना, तो आपके लिए वाकई में बहुत बहुत काम करता है। आपको खुद को फील होगा कि अगर आप पर किसी प्रकार की नजर है, ब्लैक मैजिक है, ये हटते हुए फील होगा। आपके घर में शांति वाला वातावरण देखने को मिलेगा, है ना। फालतू के झगड़े या क्लेश हो रहे हो ना, वो निकलेंगे। अगर कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो भी बनने की संभावना है। तो सफलता मिलती है गाइस, इनसे ना सफलता मिलती है। एक चीज कह रही हूँ, जो भी लाइफ का बड़ा एक्शन ले रहे हो ना, ये एक जैसे ये एक्शन बकायदा ऐसा अब नियर नियर में आप लेने वाले हो, तो इतना बड़ा एक्शन होगा जो आपकी लाइफ को बदल कर रखेगा गाइस। एक टर्न, सिर्फ एक टर्न आपके जैसे एक फैसले पर लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन टिकी हुई है, और वो फैसला आपको लाइफ में विक्ट्री ला कर देगा, है ना। ये चीज है। तो यही कहूंगी कि 7-7 की एनर्जी है गाइस। अनएक्सपेक्टेड मनी को लेकर हो सकता है किसी काम को लेकर आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित हो सकता है, कोई नया काम करने से संबंधित हो सकता है, कोई साझेदारी में काम करने से संबंधित हो सकता है। बट ये लाइफ चेंजिंग करने वाला पॉइंट बने ना, वो चीज है गाइस, वो चीज है। ओके ओके, देखो एक चीज तो है कि अगर ओके, धैर्य बहुत रखा है ना, ये भी कार्ड इन दिनों में देख रही हूँ ज्यादा आ रहा है कि आपने अपनी जीत के लिए बहुत धैर्य रखा है। और इन दिनों में हो सकता है कि एक यही मैसेज आपको मिल रहा होगा कि मालिक मुझे हारने मत देना मुझे जिताना, मेरा जीतना बहुत जरूरी है। और हो सकता है गाइस ये मैसेज आपको सुनाई देगा, बाकायदा सुनाई देगा, या किसी से ये शब्द ही आप सुनोगे, तो ये आपके सब्र जीतते हुए। और गौर से देखो तो ये 14 की एनर्जी, 1+4 की एनर्जी, ये भी 5 की एनर्जी बनाती है। तो कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ऐसा अचानक हो जाए कुछ अच्छा, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी, जो आपकी समस्या को खत्म करता हो, जो आपकी टेंशन को खत्म करता हो। समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा और विशेष आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे
मैं कैसे बताऊं, आपका समय वाकई में गाइस, ये समय जो बना हुआ है ना, ये जैसे किसी प्रकार का राजयोग हो। ये पता है, अभी हो सकता है 1 साल पहले भी आपका इस संदर्भ में ऐसा कोई समय बना हुआ था, है ना, कि वहां पर एक हो ना कि एग्जैक्ट लोहा गर्म हो और उस पर हथौड़ा मारना, ऐसा समय बना हुआ और वहां पर आपका कुछ काम करना, वो सफलता निश्चित रूप पर लेकर आता है। जैसे कि किसी स्थान विशेष पर आपका उपस्थित होना मात्र ही आपकी सफलता के बीज बो देता है। ये सेम वो सिचुएशन बनी हुई है, और ये 1 साल भर के अंदर ये ना दूसरी बार पॉइंट बना है आपके। तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट, चाहे यहाँ तो प्रॉपर्टी लेना उससे संबंधित हो सकता है, चाहे किसी बिजनेस का स्टार्ट करना उससे संबंधित हो सकता है, कोई नए कार्य की शुरुआत करना उससे संबंधित हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार का रुपए धन इससे संबंधित कोई सोर्स का बनना, ऐसा हो सकता है। बट जो भी होगा ये बहुत अच्छे लेवल पर होगा और आपको विक्ट्री लाकर देगा और बहुत बड़ी सफलता लाकर देगा गाइस। एंजॉय करो, लेकिन अगर समय आपको वर्कहॉलिक कर रहा है, अपने हेल्थ को साथ में लेकर चलना, हेल्थ को इग्नोर कतई नहीं करना। भले वर्कहॉलिक हो गाइस, मैं तो यही कहूंगी कि अच्छा खासा समय काम पर दो, इससे अच्छी कोई पूजा नहीं है ना। इससे अच्छा कोई मैं क्या ही कहूंगा इसकी। बट हर चीज में एक बैलेंस, है ना, रिश्ते नातों को बैलेंस देना, है ना, पर्सनल लाइफ को बैलेंस देना, अपने काम को भी, हेल्थ को भी, है ना, सब चीजों को बैलेंस देते हुए चलो। स्पिरिचुअल यूनियन के संकेत मिल रहे गाइस, है ना। हो सकता है कुछ विरोध हो, लेकिन उन विरोधों के उपरांत भी आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा गाइस। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ये समय उसका भी बना हुआ है। ये समय जो है ना, जो बन रहा है गाइस, ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर है। तो चूजन वन हो आप, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, किसी प्रकार का आपका लाइफ का पर्पस है ना। क्योंकि नंबर 18 की एनर्जी एक जैसे हो ना, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होना, अपनी ऊर्जा को पहचानना, ये वाली चीज भी आपके साथ होगी। तो अपने मकसद को, अपनी लाइफ के किसी प्रकार का मकसद है ना, उसे भी आप समझोगे। और वहां तक पहुंचने के लिए, मान लो आप ये चाहते हो कि आप लाइफ में बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए पोटली आपकी भी तो भरी जाएगी ना। तो वो पोटली भरने का समय है गाइस, कि कोई तो चीज, काम, कुछ भी, जॉब हो आपका, कुछ भी हो, आपके लिए बहाना क्रिएट करें कि आपका पैसा आपके पास आता रहे और आप अपने कर्तव्य, अपनी खुशियां, अपने अच्छे काम साथ साथ में लेकर चलो, है ना। ये चीज कही जा रही है। तो स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए भी नजर आ रहा है गाइस। बहुत बड़ी और अच्छी खुशियां भी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है, इसे क्लेम करना। मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में ये जरूर फलेगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।